हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, स्वस्थ हैं एंड नेगेटिविटी से दूर हैं एंड ऊपर वाले से कनेक्टेड हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। अगर आप मेरे फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा हैं तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो या जिससे आपकी एनर्जीज आज भी कनेक्टेड है, उनके बारे में अगर आपको क्यूरियोसिटी होती है, अगर आप उनको समझ नहीं पाते हो, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी दे सकती है। ये रीडिंग कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और टाइमलेस है। सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सम पार्ट्स ऑफ दिस रीडिंग मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। ये रीडिंग अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज कैसी हैं। Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. करंट एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है एक टेकर की एनर्जी में है, जो इंसान लेना जानता है और देना नहीं जानता है। इस वक्त मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को किसी प्रकार की आपसे एक्सपेक्टेशंस लगी हुई हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो मैं इससे चाहता हूँ वो इसे मुझे दे देना चाहिए। वो आपके ऊपर किसी प्रकार का बदलाव या किसी प्रकार का प्रेशर डाल के आपसे वो करवाना चाहते हैं जिस चीज़ को आप अवॉइड कर रही थी या जिस चीज़ के लिए आपका सोल नहीं मान रहा था। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि आपके पर्सन इन दिनों एक मुखौटा पहन के घूम रहे हैं। वो आपको इस तरीके से दिखा रहे हैं आजकल कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, हमारा रिलेशनशिप जैसा था वैसा ही चल रहा है सब कुछ। बट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा नहीं है। जो भी वो आपको दिखा रहे हैं, आपको समझ में आएगा कि उसके पीछे उनकी कोई मंशा है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, एक आर्टिस्ट का कार्ड आया है। वो आपके संग ना आने वाले समय में किसी प्रकार के ना एक्सक्यूज़ेस बनाना स्टार्ट करेंगे। करंट एनर्जीज़ में मैं देख पा रही हूँ कि वो आपको समय नहीं देना चाहते हैं, या जो भी आप उनको बात बता रही हैं वो आपको इस तरीके से जताएंगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, आपके बारे में कुछ जानना नहीं चाहते हैं एंड आप सोचती हो कि इसको मेरे बारे में चिंता क्यों नहीं हो रही है। करंट एनर्जीज़ में ये मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपको कौन कर रहे हैं। वो आपको इसलिए ऐसा दिखा रहे हैं क्योंकि आप उनके संग कोऑपरेट करती हुई नहीं दिखाई दे रही हो। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपने माइंड से चलती हो, आप अपनी ज़िंदगी अपने कंट्रोल में रखती हो एंड जो भी ये कहते हैं आप उनकी बात नहीं मानना चाहती हो, उनको तवज्जो नहीं दे रही हो। इस वजह से आपके पर्सन थोड़ा-सा आपके संग प्ले करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि करंट एनर्जीज़ में आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक डार्क एंड शैडोई एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है एंड उनके अलावा ज़िंदगी में ना कोई भी इंसान के अंदर कोई भी खूबी नहीं है। ना आप में कोई स्पेशल बात है, ना जिनको वो जानते हैं उनमें कोई स्पेशल बात है। वो आपके सामने बहुत शेखियाँ बगाड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो आपको इस तरीके से दिखाएँगे कि मैं थोड़ा-सा ऊपर उठा हुआ हूँ, मैं किंग हूँ या मैं क्वीन हूँ एंड बाकी सब लोग मेरे नीचे हैं, तो मेरे ऑर्डर्स को फॉलो किया जाना चाहिए। आपके सामने आपके पर्सन आने वाले समय में इस तरीके से दिखाएँगे कि मेरे पास ना हर एक चीज़ की ना बहुत अबंडेंस है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर तुम मेरे संग रिलेशनशिप में हो तो तुम अपनी इच्छा से आई हो। मैं जिसके संग भी कनेक्ट करता हूँ, जिसको भी मैं एनर्जी देता हूँ, जिसके संग भी मेरा बॉन्ड रहता है, वो इसलिए रहता है क्योंकि मैंने किसी के ऊपर फेवर किया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज से घिरे हुए हैं। खुद के बारे में सेल्फ अप्रेजल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खूब तारीफ़ें करते हुए आपको दिखाई देंगे। करंट एनर्जीज़ में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि रिश्ते में अलाइनमेंट नहीं है,
बैलेंस नहीं है। आपके पर्सन आपको इस तरीके से जताएँगे कि उन्होंने आपकी ना ज़िंदगी को सँवार रखा है, उनके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं चल सकती है। तो एहसान जताने की लिस्ट आपको सुननी पड़ेगी आने वाले समय में। हर्मिट का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, जो कि ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो दूसरों की जजमेंट से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। एंड यही साइन होता है किसी पर्सन की वीक पर्सनैलिटी का। अपने आप को आप बड़ा चढ़ा के दिखाओ, अपने गुणगान करो, अपनी तारीफ़ें करो एंड दूसरे इंसान को ये जताओ कि देखो मैंने कितनी सब चीज़ें सँभाल रखी हैं, मैं कितना ज़िम्मेदार हूँ, मैं सोसाइटी का बहुत ही रिस्पॉन्सिबल नागरिक हूँ। इस तरीके की इमेज बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, इनको डर लगता है, इनका सबसे बड़ा फ़ियर ये है कि वो मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मेरी पार्टनर मेरे बारे में क्या सोचेगी। इस फ़ियर की वजह से आपके जो पर्सन है ना, वो हमेशा ये कन्विंस करना चाहेंगे आपको रिलेशनशिप में कि मैं तुमसे ऊपर हूँ एंड तुम अगर मेरे संग रिलेशनशिप में रहना चाहती हो एंड यूनियन की एनर्जी में रहना चाहती हो, तो जो जो मैं तुमको कह रहा हूँ वो हर एक बात तुमको माननी पड़ेगी। इनका ये जो खेल है ये 24 घंटे स्टार्ट रहता है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है इस वक्त एक ब्लॉकेज की एनर्जी में है। इनके जो भी फियर्स रहते हैं या जो भी इनके संग डार्कनेस है ना, वो आपके संग शेयर करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक ऑनेस्ट पर्सन अपनी चीज़ों को एक्नॉलेज करता है, अपने पार्टनर के संग शेयर करता है एंड उन कमियों को वो फिक्स करना चाहता है। आपके पर्सन बिल्कुल भी एडमिट करने को रेडी नहीं है कि वो एज अ पार्टनर के रूप में आपकी बातें सुने एंड आपको सल्यूशन दें, आपको सिक्योर फील कराएं। कमिटमेंट को लेके, सरेंडर को लेके आपके पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं देना चाहते हैं। इनके अंदर जो डार्कनेस है ना, उसको वो ढक के, उसको वो छुपा के रखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड इनको ना ऐसा लगता है कि ये ना बहुत ज़्यादा ना एंटाइटल्ड है कि मैं ज़िंदगी में ना भगवान का चुना हुआ बंदा हूँ एंड मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ और ब्लेसिंग्स आती हैं एंड मेरे अंदर कुछ ऐसी खूबी है। ये ना इनको गुमान है, ये इनकी गलतफ़हमी है या बहुत बड़ी ना मिसअंडरस्टैंडिंग की बीमारी हो रखी है इनको, कि इनको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो स्पेशल बनाए गए हैं, जिनके ऊपर एक्स्ट्रा कृपा होती है ऊपर वाले की। वो चाहे जितना भी इनजस्टिस कर ले, जितना भी गलत कर ले, बट वो स्पेशल है। आपके पर्सन आपको करंट एनर्जीज़ में इस तरीके से ही दिखाएँगे कि मैं एक राजा या रानी हूँ एंड तुमको हर एक वो चीज़ करनी है जो मुझे प्लीज़ करेगी। मुझे खुश करना मतलब ऊपर वाले को खुश करना। मुझे खुश करना मतलब मेरी कृपा तुम पे बनी रहेगी, ये रिलेशनशिप बरकरार रहेगा, वरना अगर मेरा गुस्सा तुमने जगा दिया तो तुम कहाँ जाओगे। इस फ़ियर को इन्होंने धीरे-धीरे करके आपके अंदर ये प्लांट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, करंट एनर्जीज़ में ये ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस नहीं करना चाहते हैं। करंट एनर्जीज़ में ये आपकी जो भी पेन है या जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जब आपके पर्सन के संग आप शेयर करेंगी या आप चाहेंगी कि वो आपको समय दें, आपकी बातों को समझें, तो आपके पर्सन ब्लॉकेज की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ये जानकर कि मेरे ऊपर कैसे इसने उँगली उठा दी, इसने मुझे कैसे शो कर दिया कि मेरे अंदर कमी है। मैं तो हर चीज़ में परफेक्ट रहा हूँ। मैंने तुम्हारे संग रिश्ता बहुत अच्छे से निभाया है। मैंने रिश्ता निभाने के लिए बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस किए हैं। तो इस वजह से जभी भी आप अपने पर्सन के संग एक ऑनेस्ट एंड ओपन कन्वर्सेशन चाहेंगी या आप अपने पर्सन के संग उनका अटेंशन चाहते हो, उनके संग और स्पेशल बॉन्डिंग चाहते हो, कुछ रोमांटिक समय बिताना चाहते हो, तो आपके पर्सन कहेंगे कि तुम अपना ज्ञान क्यों झाड़ रहे हो? तुम मुझे क्यों सिखा रहे हो? करंट एनर्जीज़ में मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करना चाहेंगे। आपके सामने बहुत सारी डिमांड रखते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, ये पहले से ही मुझे रोक रहा है, ये पहले से ही मुझे टोक रहा है, तो मुझे चांस तो दे, मेरी बात को समझे तो सही। तो इस वक़्त आपके पर्सन आपको यही जताना चाहते हैं कि मेरे में ना एनर्जी नहीं है या तुम नासमझ हो, तो मेरे संग इस तरीके की कन्वर्सेशंस मत किया करो। यहाँ पे थीफ का कार्ड आ गया है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपकी सेल्फ लव की एनर्जी को छीनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब से उन्होंने आपका दिल छीना है, तब से वो आपसे चोरी करते जा रहे हैं। पैसे की चोरी हो सकती है, आपके इमोशंस की चोरी हो सकती है एंड आपके प्यार के ऊपर भी इन्होंने ऐसे तिजोरी को बना रखा है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या थी, क्या नहीं थी, मुझे पता ही नहीं है।
क्योंकि आपका दिन एंड रात आपका इसी सोच में जाता है कि मैं क्या ऐसा कर दूं कि मेरा जो पर्सन है वो मुझसे इम्प्रेस हो जाए और खुश हो जाए। एंड आपके जो पर्सन है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि करंट एनर्जीज़ में वो आपसे आपकी पावर छीनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने पर्सन को दे रखा है। आपको ऐसा लगेगा कि अगर ये नहीं होते हैं आपकी लाइफ में तो आपको क्या करना है वो समझ में नहीं आता है। एंड ये जो सारी स्थिति क्रिएट करी गई है ये आपके पर्सन की सोची समझी हुई स्थिति है। देखते हैं कि और क्या चल रहा है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ में। Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. वही महाराजा की एनर्जी, महारानी की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपको ये कहना चाहेंगे कि मेरा ना ज़िंदगी में फ़ोकस खुद के ऊपर है। करंट एनर्जीज़ में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि वो आपको जताना चाहेंगे ना कि तुम्हारे जो चोचले हैं, तुम्हारे जो झगड़े हैं उसको मैं इस वक्त हैंडल नहीं कर सकता हूँ। तुम रिलेशनशिप में ना टेंशन्स को, वरीज़ को एक पैकेज के संग लेके आती हो। इस वजह से आपके पर्सन आपको गिल्टी फील कराते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना आपको जानबूझ के किसी प्रकार का त्रास, किसी प्रकार का पेन देना चाहते हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं ना अपनी ज़िंदगी में ना बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। एंड आपके संग गेम्स खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप तो है, बट उस रिलेशनशिप में सुबह से शाम तक जो हमको निभाना होता है वो निभाते हुए मुझे आपके पर्सन नहीं दिखाई दे रहे हैं। बल्कि आपको 2 उल्टी बातें ही सुना देंगे कि क्यों मेरे पीछे कब पड़ी रहती हो, मुझे बार-बार फ़ोन करके डिस्टर्ब मत किया कीजिए। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने कोई एक ऐसी दोहरी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सीक्रेट बन चुका है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ऑनेस्टी नहीं आती है। एंड उनकी यही मंशा है कि अगर ये मेरा सीक्रेट इसके सामने आ गया तो मेरा रियल फेस दिख जाएगा। तो इस वजह से आपके पर्सन थोड़ा-सा आपसे झिझक के जी रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना आपको बार-बार यही बताते हैं कि मुझे ना स्पेस चाहिए, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। एंड ये इनकी फ़ियर्स की वजह से करते हैं। एंड जबकि आप अपने आप को ब्लेम कर रही हैं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो ये मेरे संग इस तरीके से बिहेव कर रहा है, ऐसे क्यों बदलाव आ रहे हैं जो इस वजह से ये मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसी सिचुएशंस ये सोच समझ के करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपने ना इस रिलेशनशिप में बहुत झटके देखे हैं। एंड इस रिलेशनशिप का ग्राफ कभी भी स्टेबल नहीं चला है, कभी बहुत अच्छे दिन आए एंड कभी बहुत ही पेनफुल समय आपने झेला है। एंड आपको पता है, आपकी इंट्यूशन को पता है, आपका हायर सेल्फ जानता है कि आपके पर्सन कैसे हैं एंड वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं। भले ही चीज़ें आपके सामने नहीं होती हैं, बट आपका जो इंट्यूशन है उसने आपको बता रखा है कि इस रिलेशनशिप में कहीं न कहीं आपका इनको भरोसा करना सही नहीं रहता है। एंड क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में हो, आपका प्यार इतना अनकंडीशनल है, ये चीज़ आपको इतना इनसिक्योर बनाती है कि रिलेशनशिप में जब से आप आए हो तब से आप टेंशन में जी रहे हो। एंड मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना आपको पेन देना चाहेंगे क्योंकि आप उनको आईना दिखाती हो। आपके सामने जो इनके 2 या 3 मुद्दे आ चुके हैं, उस वजह से इनकी ना ईगो हर्ट हो गई है। वो ये नहीं मान रहे कि इन्होंने कुछ गलत किया है, बट उनको ये लगता है कि इसको पता चल गया इसलिए ये गलत है, इसलिए ये पापी है एंड मैं इसको ना अब बदला लूँगा, मैं रिवेंज लूँगा। तो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी और हट्टी एनर्जी आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि गलतियाँ करने वाला इस रिलेशनशिप में ये बता रहा है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं रह गया है। तो उल्टी गंगा बहती हुई दिखाई दे रही है करंट एनर्जीज़ में मुझे रिलेशनशिप में। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में जो भी प्योरिटी है वो आपकी वजह से है। एंड ये प्योरिटी जो है ना आपकी और आपका जो अनकंडीशनल प्यार है आपके पार्टनर के लिए, ये इनको ना बहुत ज़्यादा भारी लगता है, ओवरवेल्म कर देता है इनको। इनको ऐसा लगता है कि मतलब मुझे सफोकेशन हो रही है। एंड इस वजह से आपके जो पर्सन है ना वो अपने ही ख्यालों में खोए हुए रहते हैं।
अपनी ही बनाई हुई सपनों की नगरी में खुश हैं, मज़े से हैं। एंड इस रिलेशनशिप को फेस करना, आपको फेस करना इनको बहुत ज़्यादा ना ट्रिगर कर देता है, अनकंफर्टेबल कर देता है, क्योंकि इनको आपको देखते ही ये समझ में आता है कि इसमें कितना अंतर है, मुझ में कितना अंतर है, ये कितनी प्योर है एंड मैं गलत इंसान हूँ। इस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में एक यूनियन की एनर्जी नहीं आ पाती है। मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, इन्होंने बहुत कोशिश करी इस रिलेशनशिप से नाता तोड़ने की, आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकने की, आपको कट करने का अपनी लाइफ से। इस रिलेशनशिप से ये भागना चाहते हैं, बट इनकी जो सोल है ना, वो इनको बार-बार आपकी तरफ खींचती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ना अनअवेकेंड पार्टनर के साइंस है, जो जानता नहीं है कि सच्चे प्यार को निभाना एंड सच्चे प्यार को फ़ील करना कितनी बड़ी ब्लेसिंग होती है ऊपर वाले की। एंड इस वजह से आपके जो पर्सन है बार बार इस रिलेशनशिप से मुंह मोड़ना चाहते हैं, बट इनकी सोल इनको वॉक नहीं करने देती है। इनकी हायर सेल्फ बार बार इनको खींच के आपके पास लेके आती है, तो रोशनी की तरफ अंधकार जो है खींचा चला आता है। इसलिए इस रिलेशनशिप में ये जो पावर स्ट्रगल है और ये जो अट्रैक्शन का खिंचाव है बना रहता है। सो आई जस्ट होप कि आप समझ पा रहे हैं कि आपके पर्सन के अंदर जो डार्कनेस है वो इस रिलेशनशिप के प्यार को कभी कभार खा जाती है या दबा देती है। आपको अपनी एनर्जीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। आप बिल्कुल सही पर्सन हो, बहुत ही ब्यूटीफुल सोल है आपकी, बहुत अवेकेंड हो, इंट्यूशन भी आपकी स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ईश्वर का हाथ है आपके सर पे, आप बने हो स्पिरिचुअलिटी के लिए, आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव माइंडेड भी हैं। एंड आपको अपनी ज़िंदगी और अपनी इनर लाइफ को, रोमांटिक लाइफ को, हर एक चीज़ को बैलेंस करना बहुत खूब तरीके से आता है। तो मैं प्रे करती हूँ कि आप ऊपर वाले से कनेक्टेड रहिए, मेडिटेशन एंड हीलिंग टेक्निक्स कीजिए एंड देखिए कि आपके पर्सन आपके प्यार को एक ना एक दिन ज़रूर समझ जाएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।